के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं, लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। इस वक्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। देश भर में चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियां प्रचार कर रही हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति भी गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह सरीखे नेता लगातार बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछली दफा एनडीए को यहां से 39 सीटें मिली थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जब वो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर चुनावी सभा में पहुंचे थे तो उन्होंने उनका जमकर प्रशंसा किया और चिराग पासवान को अपना पुत्र भी सरीखा भी बताया। जाहिर सी बात है वो उनके मित्र रामविलास पासवान के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 2014 में जब चिराग पासवान पहली दफा सांसद बने थे तो मैं देखता था कि वो हर वक्त संसद में मौजूद रहते थे। उनके भीतर जो सीखने की और समझने की ललक है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं इस वाक्य और इस प्रकरण का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हो तो इस वक्त लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों के आश्रय वोटिंग होती है और केंद्र में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। लेकिन इस चुनाव के साथ साथ बिहार में अभी से चर्चाएं आम हो गई है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, यानी सीएम इन वेटिंग, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने राजनीति के ढलान पर हैं और उनकी स्वास्थ्य को लेकर और मानसिक स्थिति को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। पहले जब भाजपा एनडीए का हिस्सा नहीं थी तो वो भी कई तरह के सवाल उठा रहे थे और अब दबी जुबान से तेजस्वी यादव और राजद भी कई प्रकार के सवाल उठाते रहते हैं और उनकी जो भाव भंगिमा होती है, खासकर जब पीएम मोदी का रोड शो था तो वो भी जग जाहिर हुआ और लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या एनडीए की नज़र चिराग पासवान पर है? एक और ये बात तय है कि बिहार में महागठबंधन कह ले या इंडिया गठबंधन कह ले, आगामी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब उम्मीदवार होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की ढलान को देखते हुए क्या चिराग पासवान को लाकर भाजपा फिर एक सोशल इंजीनियरिंग करेगी? क्योंकि चिराग पासवान एक दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि वो उसे दलित मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं कि चिराग पासवान की परवरिश जिस प्रकार से हुई है और जो उनकी सोच और मानसिकता है वो दलित विरोधी होती है। लेकिन जो हम समीकरणों की बात करें तो क्या चिराग पासवान अब बिहार में सीएम इन वेटिंग भाजपा के होंगे? कुछ राजनीतिक जानकार या लोजपा के सीनियर लीडर्स ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि भविष्य में जो चिराग पासवान की जो लोजपा पार्टी लोजपा रामविलास है वो भाजपा में विलय कर सकती है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर भाजपा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए हामी भरेगी तो वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं अगर लोजपा की बात की जाए तो लोजपा का अस्तित्व भी बरकरार रहेगा। वो इस तौर पर बरकरार रहेगा क्योंकि जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस हैं, उनका एक गुट जो होगा लोजपा राष्ट्रीय, तो लोजपा के तौर पर वो पार्टी भी जिंदा रहेगी। तो ऐसे में ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दो युवा नेता, और इन दो युवा नेताओं में तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान, क्योंकि भाजपा के पास जो एक युवा ब्रिगेड की बात करें, एक युवा चेहरे की बात करें तो उसकी कमी अभी भाजपा में दिख रही है। ऐसे में चिराग पासवान क्या बिहार के नए एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे? क्या उनके प्रोजेक्शन की वजह से और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उनके तारीफ की वजह से नीतीश कुमार कुछ नाराज चल रहे हैं, वो बीमार हो गए और वो वाराणसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में नहीं पहुंचे? क्योंकि चिराग पासवान ही वो शख्स है जो पिछली दफा नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर चुके थे और विधानसभा में नीतीश कुमार की सीटें कम हुई थी। ऐसे में अलबत्ता अगर चिराग पासवान के प्रोजेक्शन की बात करें, अगर एनडीए एक नए समीकरण के तौर पर चिराग पासवान को देख रही है तो जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ या एक सियासी चर्चाएं तेज
होनी लाजमी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।